दोस्तों ड्रूपल में हम SDLC नहीं SDC कस्टम थीम जो बना रहे हैं, SDC यानी सिंगल डायरेक्टरी कंपोनेंट का यूज करके, उसके एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में कस्टम थीम लिखिए, है ना। कस्टम थीम विद ड्रूपल ऐसा कमेंट में लिख दीजिए। तो चलते हैं आगे। तो देखिए, ये हमारा, सबसे पहले मैं सर्वर को ऑन कर लूं, तो यहां पर मैं सर्वर ऑन कर लेता हूं। तो ये मैं साइट्स के अंदर गया, साइट्स के अंदर जाने के बाद में मैं LS के अंदर गया, CD पोर्टफोलियो के अंदर गया, यहां मैंने स्क्रीन को क्लियर किया और सर्वर को ऑन किया। तो सर्वर ऑन हो रहा है। सर्वर ऑन होता है तब तक हम देखते हैं कि हमने क्या क्या कर लिया था। तो देखिए, ये एक्सपीरियंस, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस का कंपोनेंट हम क्रिएट कर चुके थे। अब हमको माई स्किल्स कंपोनेंट क्रिएट करना है, तो यहां पर ये माई स्किल्स कंपोनेंट हम क्रिएट करेंगे और उसके बाद फिर हम बाकी कंपोनेंट यहां पर क्रिएट करेंगे। तो जैसे ही हमारा सर्वर ऑन होता है, अभी बैकग्राउंड में यहां पर आप देखोगे तो जो सर्वर है वो ऑन हो रहा है। तो जैसे ही हमारा सर्वर ऑन होगा उसके बाद हम यहां पर एक थोड़ा सा गलत हो गया, यहां पर मुझे कोड के अंदर जाना था, CD कोड, और यहां पर मेरे को सर्वर ऑन करना था। तो यहां पर मैं कोड के अंदर गया, यहां मैंने कोड के अंदर गया और यहां पर मुझे जो है वो सर्वर ऑन करना है। तो अभी डोकर ऑन हो रहा है, डोकर ऑन होगा उसके बाद में सर्वर स्टार्ट कर दूंगा। तो डोकर ऑन होता है तब तक हम देखते हैं कि हम क्या क्या कर चुके थे यहां पर। तो देखिए, यहां पर हम ये यहां तक यानी एजुकेशन और एक्सपीरियंस वाला जो कंपोनेंट है वो हम क्रिएट कर चुके थे। अब हमको यहां पर माई स्किल्स वाला कंपोनेंट क्रिएट करना है, तो हम माई स्किल्स वाला कंपोनेंट यहां पर क्रिएट करेंगे, फिर हम माई सर्विसेज वाला कंपोनेंट यहां पर क्रिएट करेंगे। तो अपन यहां पर चलते हैं और यहां पर मैं सर्वर को ऑन करता हूं। तो यहां पर मैं सर्वर ऑन कर लिया। फिर हम लोग ड्रस की हेल्प से यहां पर एक कंपोनेंट भी क्रिएट करेंगे। तो ये सर्वर ऑन हो चुका है, हमारा डोकर ऑन हो चुका है, सर्वर हमारा ऑन हो रहा है। सर्वर ऑन हो जाएगा, फिर हम लोग यहां पर ड्रस की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ड्रस, हम लोग यहां पर एक कंपोनेंट जो है वो क्रिएट करेंगे और वो कंपोनेंट होगा हमारा माई स्किल्स। तो अपन चलते हैं माई स्किल्स में। यहां पर सर्वर ऑन हो रहा है मेरा, सर्वर ऑन होगा, फिर हम लोग यहां पर माई स्किल्स को क्रिएट करेंगे जो कि हमारा कंपोनेंट होगा। तो यहां पर आप देखिए, ये मेरा सर्वर जो है वो ऑन हो चुका है और मैं यहां पर पहले तो मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूं। तो मैंने स्क्रीन क्लियर किया, उसके बाद में यहां पर मैंने ड्रस कमांड चलाया। तो मैंने यहां लिखा ड्रस, और ड्रस यहां पर मेरे को लिखना है जनरेट, और यहां पर सिंगल डायरेक्टरी कंपोनेंट, सिंगल डायरेक्टरी कंपोनेंट। और कंपोनेंट का नाम हम क्या देंगे? कंपोनेंट का नाम हमको देना है, देखिए ये तो हमारी ओरिजिनल साइट है और ये हमारा HTML है। तो यहां पर मेरे को माई स्किल्स ये नेम देना है। तो मैं यहां जाऊंगा और यहां पर पहले तो सिल्वर का नेम, जो कि थीम का नेम जो कि सिल्वर है, वो हमने दे दिया। कंपोनेंट का नेम हम देंगे माई स्किल्स, तो यहां पर मैंने माई स्किल्स दे दिया। कंपोनेंट का मशीन नेम देना है, डिस्क्रिप्शन ऑप्शन रखना है, CSS में यस करना है, जावास्क्रिप्ट में यस करना है, यहां पर हमको नो करना है, नो करना है। तो आप देखोगे यहां पर कंपोनेंट जो है वो क्रिएट हो गया है। तो ये हमने माई स्किल्स कंपोनेंट क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हमको कौन सा कंपोनेंट क्रिएट करना है? माई सर्विसेज। तो अपन क्या करते हैं, माई स्किल्स का जो कोड है, जो स्टैटिक कोड है वो हम लगा देते हैं, क्योंकि पहले हम सारा स्टैटिक कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद में हम यहां पर डायनामिकली कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो मैं यहां जाता हूं और यहां पर ये जो माई स्किल्स है, ये इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूं। तो यहां जाता हूं, यहां से मैं कॉपी करता हूं और हम लोग चलते कोड में, VS कोड में। तो मैं यहां पे VS कोड ओपन कर लेता हूं। VS कोड, मैंने यहां पे VS कोड ओपन किया और VS कोड में जाने के बाद में माई स्किल्स कंपोनेंट की जो टेम्पलेट फाइल होगी, उस टेम्पलेट फाइल में मैं इस कोड को रख दूंगा।
तो देखिए मैं यहाँ जाता हूँ, पहले जो प्रोजेक्ट ओपन है इसको मैं यहाँ पे क्लोज फोल्डर कर देता हूँ और वापस से मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पर मैं ओपन फोल्डर करता हूँ। ये मैंने ओपन फोल्डर किया। ओपन फोल्डर करने के बाद मैं नेटवर्क में जाता हूँ और नेटवर्क में जाके यहाँ पे मैं जाता हूँ उबंटू में जाता हूँ। उबंटू में जाने के बाद मैं होम में जाता हूँ, यूजर नेम में जाता हूँ, साइट्स में जाता हूँ और यहाँ पर पोर्टफोलियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जब मैं कोड के अंदर जाता हूँ और यहाँ वेव के अंदर जाता हूँ, थीम के अंदर जाता हूँ, सिल्वर के अंदर जाता हूँ, कंपोनेंट के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर माई स्किल्स के अंदर जाता हूँ और ये जो HTML है यानी कि जो टेम्पलेट फाइल है इसके अंदर जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। तो ये हमारा फाइनली यहां पर प्रिंट हो गया है। सेव किया मैंने और यहां पर एक बार मैं druscr रन कर देता हूं। तो यहां पर मैंने druscr रन करना है मुझे, druscr, और एक काम और करना है। वो क्या करना है, टेम्पलेट में जाना है। तो टेम्पलेट कहां पर है मेरा, जो टेम्पलेट है वो कंपोनेंट के अंदर, टेम्पलेट के अंदर, पेजेस के अंदर ये फाइल है। तो यहां पर मेरे को जो माई स्किल्स कंपोनेंट है वो रेंडर करना है। तो मैं इसको कॉपी करता हूं और यहां पर कंपोनेंट का नेम चेंज करके यहां पर मैं लिख देता हूं, ये हो जाएगा मेरा माई स्किल्स। ठीक है, तो ये मेरा कंपोनेंट हो गया और इसको मैं सेव करता हूं, यहां जाता हूं और यहां पर मैं एक बार druscr को रन करता हूं और ये जो मेरी एप्लीकेशन है इसके नीचे अब आपको माई स्किल कंपोनेंट दिखाई देगा। तो मैं एक बार रन करता हूं, तो देखिए मैंने यहां पर रिफ्रेश किया पेज को, तो आप देखोगे यहां पर मेरे को माई स्किल्स कंपोनेंट जो है वो दिखेगा। ये देखिए ये माई स्किल्स कंपोनेंट यहां पर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम माई सर्विस कंपोनेंट को भी यहां पर रेंडर करेंगे। तो इस तरीके से हमने सारे कंपोनेंट क्रिएट करते जा रहे हैं। अभी हमको यहां पर ये 3-4 कंपोनेंट और बचे हैं, इसको क्रिएट करना है। पहले क्रिएट करने के बाद में फिर हम इसको एक एक करके डायनामिक कंटेंट के साथ इसको क्रिएट करेंगे, जो कि हमको व्यू के साथ करना पड़ेगा क्योंकि ये अभी स्टैटिक है, इसको हमको डायनामिक में करना पड़ेगा। तो हमको कंटेंट टाइप बनाना पड़ेंगे, कंटेंट बनाने पड़ेंगे, व्यू बनाना पड़ेगा और फिर व्यू बनाने के बाद में उसको डायनामिकली हमको मैनेज करना पड़ेगा। तो जैसे पोर्टफोलियो है तो पोर्टफोलियो के लिए हमको अलग कंटेंट टाइप बनाना पड़ेगा। टेस्टोनोमियल है तो उसके लिए हमको एक अलग कंटेंट टाइप बनाना पड़ेगा, एक ब्लॉक कंटेंट टाइप बनाना पड़ेगा और ब्लॉक के पेज भी बनाने पड़ेंगे क्योंकि रीड मोर पे ये सारा ऑप्शन आ रहा है। फिर कॉन्टेक्ट मी, तो कॉन्टेक्ट मी का भी हमको एक पेज बनाना पड़ेगा, एक फॉर्म बनाना पड़ेगा और फिर फूटर का भी हमको एक अलग से कंपोनेंट यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो फिलहाल हमने माई स्किल्स कंपोनेंट क्रिएट कर लिया। अब हम जो है वो माई सर्विस कंपोनेंट को क्रिएट करेंगे।